रामनगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी जी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने श्री राम विजय भगवा महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ में आहुति डालने के बाद परमहंस ने कहा कि जब तक सुनने को मिलता है कि भगवाकरण हा रहा है, कुछ लाखता भगवा पर तल्ख टिप्पणियां भी करते हैं। ऐसे में मैं उन लोगों का बताना चाहता हूं कि सूर्य भगवान की जा रोशनी है, वह भगवा है जा कोई धर्म और मजहब नहीं देखता, बल्कि एक समान रूप से सबका प्रकाशित करता है। इसी प्रकार चंद्रमा की शीतलता भगवा है, जा सबका औषधीय गुण देकर पुष्टि प्रदान करती है। यहाँ तक कि अग्नि भी भगवा है, भाजन अग्नि से ही बनता है, भाजन का लाभ खाते हैं, लेकिन अग्नि कोई धर्म व मजहब नहीं देखती, वह समान रूप से सबका उष्णता प्रदान करती है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भगवा है, जा सबके लिए है। वीर बजरंग बली भगवा है, वो सबके संकटा का हरण करते हैं। और हमारे साधु सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जा वेश था, वह भी भगवा ही रहा है। हम सबके रगा में दौड़ने वाला खून भी भगवा है, इसके बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, अर्थात भगवा सबका बाप है। हम कहते हैं न कि हमारा खून है, खून का मतलब अपनी औलाद और अपने पुत्र से है, इसलिए भगवा पर कोई भी तल्ख टिप्पणी न करे। भगवा के बिना कोई जीवन नहीं धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह महायज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दैवीय शक्ति प्रदान करने के लिए प्रायोजित किया गया था। इसके माध्यम से मोदी का इतनी दैवीय शक्ति मिले कि उनका दृढ़ संकल्प और साहस इतना बढ़े, जिससे वह पीओके का भारत की सीमा में बहुत जल्द ही सम्मिलित कर दे। साथ ही लॉकडाउन के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर दा बच्चा की नीति लागू दे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करती रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में वो कोई न कोई षड्यंत्र फिर शुरू कर देगी। आवश्यक है कि कांग्रेस का कोई मौका न दिया जाए, इसलिए लॉकडाउन के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू पीओके का भारत की सीमा में लिया जाए। ऐसी दिव्य शक्ति नरेंद्र मोदी में आए, जिसके लिए आज श्री राम विजय भगवा महायज्ञ भगवा महायज्ञ का आयोजन आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी में मेरे द्वारा प्रायोजित किया गया, क्योंकि जब तक सुनने को मिलता था कि भगवाकरण हो रहा है, लोग भगवा को गाली देते थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि सूर्य भगवान की जो रोशनी है ये भगवा है, जो कोई धर्म और मजहब नहीं देखता है, सबको समान रूप से प्रकाशित करता है। चंद्रमा की शीतलता भगवा है, जो सबको औषधि गुण दे करके और पुष्टि प्रदान करता है। अग्नि भगवा है, जो लोग भी खाते पीते हैं, जो भोजन बनता है अग्नि से, वह भगवा है, लेकिन वह किसी को जो है धर्म मजहब नहीं, सबको समान रूप से अग्नि जो है तो अपनी उष्णता प्रदान करती है। और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी भगवा है, जो सबके लिए हैं। वीर बजरंग बली भगवा है, जो सबका संकट हरण करते हैं। और हमारे साधु सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जो भेष था वो भगवा था। और जो रगों में दौड़ता हुआ खून है, यह भी भगवा है, जिसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है। भगवा सबका बाप है। लोग कहते हैं ना कि हमारा खून है, और ऐसे कहते हैं खून का मतलब अपने औलाद, अपना पुत्र। इसलिए भगवा को गाली मत दो, भगवा के बिना कोई जीवन धारण नहीं कर सकता है। आज जो है, आज का जो महायज्ञ है श्री राम भगवा महायज्ञ, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दैवी शक्ति प्रदान करने के लिए प्रायोजित किया गया है कि मोदी जी में इतनी दैवी शक्ति आ जाए, इतना जो है दृढ़ संकल्प, इतना साहस कि पीओके बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र भारत की सीमा में सम्मिलित करे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लॉकडाउन के अंदर ही लिया करके और 2 बच्चों की जो है ये नीति लागू कर दे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 70 सालों से लगातार भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करती रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में कांग्रेस पार्टी कोई न कोई षड्यंत्र फिर शुरू कर देगी। आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी को मौका न दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश को बेचना चाहती है और हर हथकंडे अपना रही है। आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक कांग्रेस पार्टी सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा है। इसलिए लॉकडाउन के अंदर ही 2 बच्चों की टूल चाइल्ड पॉलिसी लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और पीओके को भारत की सीमा के अंदर किया जाए। ऐसी दिव्य शक्ति माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी